हाय दोस्तों, आपको बायो के एमसीक्यूज़ में स्वागत है। आज हम पहली क्लास सीखेंगे जीएस की। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड और तीसरा हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित होता है। हमारी कोशिका झिल्ली किससे निर्मित होती है? प्रोटीन, लिपिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देखेंगे अगला क्वेश्चन। सॉरी, प्रोकैरियोटिक के अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र को किसके रूप में जानते हैं? किसके रूप में जानते हैं? न्यूक्लियाइड के रूप में। किसके? न्यूक्लियाइड के रूप में जानते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, क्या बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में कार्य करता है? तो सेंट्रोसोम है या फिर राइबोसोम है या माइटोकॉन्ड्रिया है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो आत्मघाती थैली के रूप में कार्य करता है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। पाचन एंजाइम जो आत्मघाती थैली के रूप में काम करता है, लाइसोसोम, उसमें ठीक है, लाइसोसोम होना चाहिए। पौधों में कोश की भित्ति बनती है, किससे बनती है कोश की भित्ति? तो कोश की भित्ति हमारी बनती है सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से बनती है कोश की भित्ति। ओके। राइबोसोम किसके लिए स्थल है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए स्थल है। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है। क्या राइबोसोम किसका स्थल होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल होता है। ओके। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के समानता दर्शाता है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका से समानता दर्शाता है? तो कौन हो सकता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा होगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होंगे। ओके, ये दोनों कार्य करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के समानता दर्शाते हैं दोनों। ओके। पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनती है? पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो हम ये कहेंगे सेलुलोज से बनती है। किससे? सेलुलोज से बनती है, जो हमारी कोशिका भित्ति होती है पौधों में। ओके, अगला देखेंगे। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन में होता है। राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन में होता है। आरएनए और प्रोटीन में होता है। ओके, आरएनए और प्रोटीन में होता है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? जो एक कोशिकीय जीव होता है वो कौन है? तो एक कोशिकीय जीव हमारा अमीबा होता है, जिसकी केवल एक ही कोशिका होती है। ओके, अगला देखेंगे।
पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किसके द्वारा निर्मित होता है? पादप में जो बाहरी आवरण होता है जैसे छाल होती है वो किससे निर्मित होता है? तो हम ये कहेंगे सेल्यूलोज से होता है, सेल्यूलोज से निर्मित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन्स होते हैं। लंबी कह सकते हैं, बड़ी भी कह सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कोशिका लंबी कोशिका होती है। और आपको इसी प्रकार वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। ओके, और छोटी छोटी वीडियो रहेंगी जिसमें से 10 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे आपको। 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ओके, अभी तो हम ये पहला चैप्टर था सेल्स का। अभी सेल्स का लिए इसका एक क्लास और लेंगे सेल्स की, उसमें कंप्लीट कर देंगे। मतलब मिनिमम मैक्सिमम एक चैप्टर की 2 ही क्लास होंगी और सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सिर्फ और ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, जो आ सकते हैं वही पढ़ना है। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।